Hello everyone, welcome to our channel. It's Katalog Courses, and Katalog is a brainchild of Sai Vikrant and Ishan Garg. So without wasting any time, let's now jump on to our first video. So it's about ODR or EADR. So as you must be knowing that ADR or EADR is the need of the hour because of the present circumstances there has been many restrictions, and people are not able to interact as they used to in traditional courts. So hence it is high time that we should adopt to these technological methods of dispute resolution in order to provide speedy justice and have a revolution in our legal system. So, what I've decided is that I'll explain all the things in Hindi because most of the things in English are already explained. So, it will be more beneficial if I will discuss these things in maybe in Hindi. So, so let's start. So, firstly, ODR. ODR होता क्या है? ODR is a public facing digital space. Public facing digital space. Okay, in which parties can convene to resolve their dispute or case. Parties can convene to resolve their dispute or case. Okay, so these are the key points of this. We can say a small part of a big definition. सो इसमें हम क्या समझेंगे? पब्लिक फेसिंग डिजिटल स्पेस, ये एक हमें समझने की बात है। पब्लिक फेसिंग डिजिटल स्पेस क्या होता है? पब्लिक फेसिंग डिजिटल स्पेस होता है जैसे आप स्काइप पे बात करते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती हैं, इसमें आपको एडीआर का थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा मैं, तो उसमें आपको बताऊंगा कि एडीआर जो होता है एक्चुअली में इज़ अ मेथड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट विदाउट इन्वॉल्विंग कोर्ट। सो ये मैट्रिमोनियल, जैसे हमने इधर बात करी, पार्टीज कैन कन्वेन। कन्वेन को हम बोलेंगे इजी लैंग्वेज में टू कम्युनिकेट, दैट्स ऑल। कन्वेन का मतलब होता है कम्युनिकेट करना। इसमें कोई these words are used generally to glorify your answer. So as a law student you should learn these words, but simple भाषा में बोलें तो इसका मतलब है communicate करना, भाई खत्म। to to resolve their dispute. So dispute can be मैं अभी ऐसे बता ही रहा था, dispute होता है mainly जैसे matrimonial dispute। matrimonial disputes के अंदर ADR को adopt करना is mandatory। सो कोर्ट ये सीपीसी में भी लिखा हुआ है। इस एडीआर का हमारा ऐसा ही नहीं है सिर्फ एडीआर के एक्ट में ही है। सीपीसी मेक्स it's like many sections of CPC also deal with ADR, and they in the sense they actually promote ADR instead of opting to traditional litigation. So section 89 to be precise of CPC, it it says that the court shall endeavor to adopt to mediation, negotiation, and arbitration. So these are all the just tools for dispute resolution. So like as I was talking about dispute. So dispute क्या होता है? dispute कहीं भी हो सकता है, matrimonial, family matters, और अपने में से ही कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड हो सकता है। और इसमें केस जो होता है, केस भी इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। केस भी केस जो होते हैं हमारे जो भी सपोज ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड देयर इज़ अ ब्रीच बाय ए। सो कोई पैसों को लेके हुआ, किसी भी चीज़ को ब्रीच कर दिया ए ने, तो बी कैन क्लेम डैमेजेस। सो कोर्ट क्या करता है, इंस्टेड ऑफ कि बी जो है डैमेजेस क्लेम करे, उधर कोर्ट में जाए और कोर्ट अपना डिसीजन दे, इंस्टेड ऑफ दैट बिकॉज इट टेक्स ईयर्स, एज यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि उसकी जजमेंट आएगी एंड देन फिर उसके ऊपर कॉस्ट इम्पोज हो,
plain written statement, and it takes a lot, like huge time, we can say. इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इसीलिए कोर्ट क्या करता है, उनको आर्बिट्रेशन में रेफर कर देता है कि भाई इस चीज़ में क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें कोर्ट तो बीच में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए आइडियली देखा जाए तो। सो डायरेक्टली आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप दोनों अपने आप सेटल कर लो, मैं कहीं बीच में नहीं आना चाहता। सो दैट्स द मेन मोटिव ऑफ आर्बिट्रेशन की डिस्प्यूट का नेचर क्या, जैसे सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होता है और वो सब होता है, कोर्ट में जाते हैं तो इंस्टीट्यूट उसमें क्या है भाई, अपने आप तुम अपने इश्यूज डिसाइड करो और अपने आप तुम अपने उन इश्यूज को सॉल्व कर लो। एंड वी कैन से दैट इट्स वेरी इनोवेटिव काइंड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। सो उसमें ओडीआर जो होता है, ओडीआर एज आई अर्लियर ऑल्सो टोल्ड यू, इट्स जस्ट ई एडीआर, एडीआर ही है। सो ओडीआर के बेनिफिट क्या क्या रहते हैं, जैसे इसके बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट एंड सबसे मेन बेनिफिट जो हम कह सकते हैं इज इट ऑपरेट्स एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन। सो आपको पता ही है जैसे कोर्ट में आजकल हियरिंग बंद है, जाना मना है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लोगों को घर के बाहर निकलना बंद है, और पेंडेमिक ने सबको घर के अंदर ही बंद कर दिया है। तो ऐसे टाइम पे आई थिंक ओडीआर will surely enable people to resolve disputes between them and thereby saving the time of the court. So इसका फर्स्ट बेनिफिट ये हो गया कि इट ऑपरेट्स एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन। देन वी कैन से दैट इसका सेकंड है कि इट इज़ डिज़ाइंड टू असिस्ट लिटिगेंट्स इन रिजॉल्विंग देयर डिस्प्यूट्स और केस। ये ऊपर भी बात हुई है, सो ये उसका एक कैसे कह सकते हैं कि जैसे डेफिनेशन में हमें 2 से 3 पॉइंट लिखने होते हैं, तो ये उसी तरह से हम इसको कह सकते हैं, बट these things have already been explained in the above part only. Okay, so next there is one more, that it is hosted or supported by the judicial branch. So it's not a very important thing, but you can say that in the third point, these three terms, digital space to serve citizens effectively, efficiently, transparently and fairly. सो जस्ट एंड फेयर ट्रायल के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको ये फॉलो करता है, तो इसीलिए हम इसमें कह सकते हैं कि ये वाले जो हैं ओडीआर को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, एंड ये जो हैं ओडीआर के बेनिफिट्स हैं। इसमें हम आगे और डिस्कस करेंगे, बट वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ओडीआर की डेफिनेशन ये हुई, ये दिस पार्ट यू कैन रीड ऑन योर ओन, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इट्स जस्ट फर्दर explanation to the things which I already explained above. So that's all guys, so we'll meet in the next video. Thanks a lot.